Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Ishita Khurana, a third professional MBBS student at Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, New Delhi. So आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम पेपर वाले दिन उन 3 घंटों में टाइम कैसे मैनेज करें, OMR कैसे भरें और क्या चीजें हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए. So first of all, I was a dropper. I have faced all of that stress, all of that anxiety. तो I know कि कैसे मैंने अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाई थी. I devised my own strategy जिससे मैं पेपर वाले दिन उन 3 घंटों में अपना बेस्ट आउटपुट दे पाऊँ और वही मैं आपके साथ जेन्युइनली शेयर करने वाली हूँ. ऐसा कोई बुकिश नॉलेज नहीं है, ऐसी कोई किसी और की स्ट्रैटेजी नहीं होगी इस वीडियो में. हर एक बात जो मैंने अपने आप पे अप्लाई की है वही मैं आपको बताने वाली हूँ. तो बहुत लोगों का एक कंफ्यूजन रहता है कि हम OMR कब भरें, OMR एंड में भरें, बीच में भरें, स्टार्टिंग में भरें, कब भरनी चाहिए हमें OMR. तो आई वुड से कि ये जो वीडियो होगी उसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी. आप उससे आइडिया ले सकते हो. आपको लग रहा है आप कोई चीज़ गलत कर रहे हो तो आप उसको सही कर सकते हो. बट अगर आपकी कोई पर्सनल स्ट्रैटेजी है जो आप फॉलो करते आए हो तो उसमें बहुत मेजर चेंजेस डायरेक्टली एग्जाम वाले दिन मत करना. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसकी वजह से आपको उसकी आदत ना हो और आप हैप्पीजार्ड की वजह से कुछ गड़बड़ कराओ. बट अगर आप कुछ बहुत मेजर मिस्टेक कर रहे हो तो आप इससे सीख सकते हो. तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगी ये वीडियो हर कोई एक बार पूरी देखना. आपको पता चलेगा कि कहीं आप कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो. तो मैं OMR कैसे भरती थी, मैं पेपर सॉल्व करती थी इन फेजेस मतलब पेजेस की फॉर्म में मैं सॉल्व करती थी. फॉर एग्जांपल एक मेरा पेपर है जिसपे एक पेज ये है, एक दूसरा पेज ये है. आप ऐसे खोलोगे तो एक साइड ये है, एक साइड ये है. तो मैं कैसे सॉल्व करती थी कि मैं पहले पेपर में देखती थी कि कुछ भी मुझे ऐसा क्वेश्चन जो डायग्राम है, फिगर है, मैच द फॉलोइंग है, वो दिख रहा है बड़ा बड़ा, तो मैं उसको सॉल्व कर देती थी फटाफट से. फिर मैं सीरीज वाइज शुरू करती थी कि फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, सेकंड कर लिया, अच्छा थर्ड बचा है, फिफ्थ बचा है, ये सारे कर लिया. ऐसे करके मैंने ये पेज और ये पेज कंप्लीट कर लिया. ठीक है. अब मैं क्या करती थी, ये पेज और ये पेज की OMR भी साथ में फिल कर लेती थी. ठीक है. इससे क्या होता है कि मान लो मैंने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए तो मुझे एक मिनट का या 1.5 मिनट का ब्रेक मिल गया जिसमें मैंने OMR भर ली. तो मेरे जो ब्रेन पे इतना ज्यादा एकदम स्ट्रेस नहीं पड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने का. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी एक क्वेश्चन में स्टक हो जाते हो, आपको कोई चीज याद नहीं आ रही होती, तो जब तक आप OMR भरते हो तब तक आपको वो चीज याद भी आ जाती है कई बार. तो उससे क्या होगा, बीच बीच में आपको छोटे छोटे 1-1 मिनट का ब्रेक मिलता रहेगा और आपकी OMR में कभी गलती नहीं होगी. क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, एंड में OMR भरते हैं और फिर वो पूरा गड़बड़ कर देते हैं. अगर आप 20-20 क्वेश्चन की भरोगे तो आपको जल्दी हो जाएगा सब और गलती भी होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे. अब इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप मान लो उन 20 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन छोड़ना चाह रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको बहुत क्लियरली एक बड़ा सा बॉक्स उस क्वेश्चन के चारों तरफ बनाना है जिससे आपको ये बात याद रहे कि आपने वो क्वेश्चन छोड़ा हुआ है. क्योंकि मैं आपको एक बात ऑनेस्टली बताऊं, जब मेरा पहला अटेम्प्ट था तो मैंने इतनी बड़ी मिस्टेक की थी कि मेरा पेपर इतना ज्यादा क्लमजी हो गया था कैलकुलेशंस में, इन सब चीजों में, कि मुझे एंड में यही नहीं पता चला कि मेरे कौन से क्वेश्चन बच गए हैं. तो इसलिए जो क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो ना एंड के लिए, उसके ऊपर एक बड़ा सा बॉक्स बना देना और प्रॉपर्ली स्टार मार्क कर देना. या फिर मैं ये भी करती थी, मैं हर क्वेश्चन में उन क्वेश्चन पे नंबर डाल देती थी कि एक क्वेश्चन ये छोड़ा है, दूसरा क्वेश्चन ये छोड़ा है, ऐसे करके नंबरिंग डाल देती थी. एंड में मुझे पता होता था कि मैंने 10 क्वेश्चन छोड़े और सब पे नंबर है कि फर्स्ट क्वेश्चन ये छोड़ा है, सेकंड ये, थर्ड ये. तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है जिससे आपका अगर कोई क्वेश्चन छोटा है तो आपको पता रहेगा. ठीक है. तो ये मैं तरीका फॉलो करती थी OMR फिल करने का, बॉक्सेस बनाने का, नंबरिंग करने का. साथ ही रफ वर्क ध्यान रखना कि जो भी आप रफ वर्क करते हो उसको भी नीटली करना है. ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप फिजिक्स का क्वेश्चन कर रहे हो, आपने पहली बार में सॉल्व किया, आपका आंसर नहीं निकला, पर आपकी अप्रोच सही थी, कुछ कैलकुलेशन में हल्की सी मिस्टेक थी आपकी, पर आपका आंसर सही नहीं निकला एंड यू डोंट नो कि क्यों नहीं निकला. अब आपने सोचा कि ये क्वेश्चन मैं एंड में करूंगा, आप थोड़ी देर बाद उस फिर क्वेश्चन पे आए, अब आपके पास टाइम कम बचा है, अब आपने फिर से सॉल्व करना शुरू किया, अब आपने शुरू से पूरी कैलकुलेशन शुरू की. बट अगर जब आपने पहली बार कैलकुलेशन की थी वो आपने कहीं लिखी होती, आधी लिखी होती, तो आप उसी से स्टार्ट कर सकते थे, वहीं से देख सकते थे कि आपने क्या गलती की है. बट अब सब मिक्स हो चुका होगा, सब क्लमजी हो चुका होगा, तो आपको वो क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा. तो इससे बेटर है कि आप क्या करो, अगर लास्ट में कोई ब्लैंक शीट मिली है उस पर लाइंस ड्रॉ कर लो. लाइंस ड्रॉ करने के बाद आप उसमें जो भी क्वेश्चन सॉल्व करो उसका क्वेश्चन नंबर डालो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, उसकी सॉल्यूशन तब लिखो, ताकि अगर आपको दोबारा रिव्यू करना पड़े तो आपका टाइम बचे. देखो बहुत ज्यादा सेकंड्स वाला काम है ये कि आप अपने छोटे छोटे जगह जहां टाइम वेस्ट होता है वहां पे भी टाइम बचा रहे हो और यही टाइम आपको जिताएगा. क्योंकि बहुत आजकल पेपर का पैटर्न भी इजी हो गया है और ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, जल्दी जल्दी भी सॉल्व हो जाते हैं. बट जो बच्चा स्पीड के साथ एक्यूरेसी लाएगा ना, उसका ही अच्छी रैंक आती है और उसी का सिलेक्शन होता है. और ये जो मैं आपको बातें बता रही हूँ ना, ये आपको कोई भी नहीं बताने वाला है.
आपको कोई भी ये सब चीज़ें इतनी डिटेल में, इतनी बारीकी से नहीं बताएगा, क्योंकि ये हर चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है और ये मैंने सारी स्ट्रैटेजीज खुद के लिए डिवाइस की थी जो मैं आपको बता रही हूँ। एंड दीज आर डेफिनेटली माई सीक्रेट्स जो मैंने पेपर अटेम्प्ट करते हुए ध्यान रखे थे। साथ में जब आप पेपर देने जाओ तो एक बहुत बड़ी सी स्माइल लेके जाना, भले ही आपकी तैयारी बिल्कुल ना हो। बहुत सारे बच्चे आपको वहाँ दिखेंगे जो डरे हुए होंगे, घबराए हुए होंगे, उनके चेहरों से आपको लगेगा अरे ये इतना क्यों घबराया हुआ है। आपको बस अपने चेहरे पे एक स्माइल लेके जाना है, खुश होके जाना है और ये सोचना है कि मैंने जितना पढ़ा है मुझे उसका 100% देना है। उसी से आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना। साथ में मैं कुछ और वीडियोस बनाऊंगी, कोशिश करूंगी और अच्छे अच्छे कंटेंट बनाऊं आपके लिए। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे ही पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट।